So welcome guys, third part of work energy power on इलेक्ट्रिक स्टडी। सो गाइज अपन है ना, कल अपन ने शक्ति मतलब पिछले पार्ट में अपन ने शक्ति और विद्युत शक्ति देख लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है अपने को कि विद्युत शक्ति जो है ना वो खर्च होती है तो नापते किस में है ना। जैसे शक्ति अलग है ना, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है ना यूनिट, जैसे अपने मीटरों में आता है, क्या आता है, यूनिट है ना, मीटर में आता है यूनिट, ठीक है। क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति क्या है और हमारे घर में जो है विद्युत का जो खर्च वर्च होता है वो किस प्रकार का होता है, ऐसा कुछ है ना। देख तो गाइस अपन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट के बारे में, है ना। तो इससे पहले यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और अपनी जो मतलब अपन जो देखते हैं ना मीटर, अपने जो मीटर लगा हुआ है ना जिसमें अपन पढ़ते हैं, मतलब अपन ने इतनी अपना बिजली बिल इतने यूनिट आया है, तो यूनिट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना। मतलब अपने को जो करंट आ रहा है ना उससे अपने ने इतनी ऊर्जा का उपभोग कर लिया, मतलब इतनी ऊर्जा यूज़ कर ली अपन, ठीक है। जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, ठीक है। W तो क्या है, विद्युत कार्य, T समय, ठीक है। तो ये ऊर्जा है और ऊर्जा क्या कार्य के समानुपाती होती है ना, मतलब ऊर्जा होगी तभी तो कार्य होगा। तो ऊर्जा और कार्य को एक ही मान लेते हैं, मतलब अधिकतर केस में सिमिलर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, P/T, ठीक है। अब P की यूनिट तो क्या है, अब देखना अब कैसे जूल आता है। P की यूनिट तो क्या है ना, मतलब शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब समय का सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा जूल, है ना। तो एक प्रकार की ऊर्जा है जूल आ गया, ठीक है। तो अब यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, है ना, यूनिट। तो ये तो क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है ना। कौन सी ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक ये भी बोलते हैं, है ना, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, व्यावसायिक मात्रक, ठीक है। क्योंकि यही यूज़ किया जाता है ना, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है कि देखा होगा आपने, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, है ना। तो यूनिट, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, फिर अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो एक यूनिट देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट, P तो क्या है अपना वाट, है ना मतलब शक्ति, वो किस में होनी चाहिए, किलो में, ठीक है। तो 1 किलोवाट, ठीक है। बड़ा मात्रक लिया अपन ने वाट का, तो समय का भी बड़ा मात्रक लेंगे, क्या लेंगे, घंटा, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब क्या, 1000 वाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, ठीक है। इंटू 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60, ठीक है। तो अब अगर इसको सोल्व करूँ तो देखो 6×6 = 36, 3 0 ये रहे, 2 0 ये रहे, इंटू 10⁵5, क्या बोलूँगा मैं, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करूँ तो 3.6 इंटू 10⁵6 वाट इंटू सेकेंड। देखो गाइस इतना होता है, मतलब एक यूनिट में क्या है, इतनी ऊर्जा होती है, इतनी 3.6 इंटू 10⁵6, ठीक है, वाट प्रति सेकंड। और मतलब वाट प्रति सेकंड नहीं, सॉरी, वाट इंटू सेकंड, और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, जूल। तो एक यूनिट में इतनी जूल होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, है ना। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, सो गाइस क्या कह रहे हैं अपन, है ना। अब इसे देख के अंदाज़ा लगाएंगे अपन, है ना, ठीक है। एक यूनिट क्या है, 1 किलोवाट घंटा, है ना, यानी 1000 वाट इंटू 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, अब मान लो कि 1000 वाट की कोई युक्ति है ना, उसे अगर 1 घंटा चलाया जाए तो अपना बिल कितना आएगा, 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट का चार्ज जानते हो 5 या 6 रुपये जो भी होता है, ठीक है। या फिर क्या मान के चलो 100 वाट के क्या 10 बल्ब है ना, 10 बल्ब अगर अपन 1 घंटा जलाएं तो उनका मिला के कितना, 1 यूनिट आएगा, मतलब 1 घंटे में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे तक जलता है तो उसका बिजली बिल भी कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो गाइस इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। मान लो आपके घर में जो भी चीज़ है ना और जितने देर जला रहे हो उस हिसाब से, चलो मान लो इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ना, कि एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन। अपने घर में मान लो कि 2 या 3 बल्ब होते हैं ना, तो मान के चलो कि 3 बल्ब ले रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने वाट के, मान के चलो 50 वाट के, ठीक है। और कितने घंटे मतलब कितने टाइम जलते हैं,
मतलब कितने टाइम यूज़ में लिया जाता है, तो मान के चलो नॉर्मली 5 आवर्स ले लेता हूँ, 5 घंटे लिया जा रहा है, ठीक है। और अभी तो पंखे का टाइम नहीं है, फिर भी ले लो एक क्या पंखा, ठीक है, कितने मतलब ये 150 वाट का ले लो, ठीक है। कितने टाइम चलता है ये, मान लो 6 घंटा चलता है, ठीक है। और कोई युक्ति बताओ। तो गाइस बल्ब हो गया, पंखा हो गया, और क्या ले सकते हैं, कईयों के फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज ले लो, मान लो एक क्या है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये कितने वाट का है, मान के चलो मैं 250 वाट का मान रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है, अपन नॉर्मली लेके चल रहे हैं। और ये तो वैसे तो कईयों के तो पूरे दिन ही चलता है ना, मतलब ये तो चलता ही रहता है, तो इसको पूरा ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है, इससे अपन निकालेंगे 1 महीने का बिल, है ना, कि 1 महीने में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किसमें, यूनिट में, है ना। फिर उसको उसके बैलेंस मतलब जो भी होगा, तो पहले देखो है ना क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। पहले तो अपन क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे और वाट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या है, अपने पास 3 बल्ब है 50-50 वाट के, है ना। तो मतलब 3 बल्ब का निकालूंगा मैं, है ना, कि ये कितना चलेगा, तो 3 बल्ब का निकाल के देखते हैं, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 150 वाट, है ना। और चल कितना रहा है ये, 5 घंटे, हर एक युक्ति चल रही है 5 घंटे, है ना, ठीक है। तो अपन इसका क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, है ना। तो क्या होता है ऊर्जा, किलोवाट इंटू घंटा, ठीक है। तो अब ये तो वाट में है, तो इसको किलोवाट में बदलूंगा, तो क्या 1000 से भाग दूंगा, ठीक है सर, है ना, इंटू घंटा, 5 घंटे चल रहा है, ठीक है। ये लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 पंजे 75, तो 75/100 यानी 0.75 यूनिट, 1 यूनिट भी नहीं हुआ, है ना। मतलब इससे इतना बिल आता है 1 दिन में, ठीक है। अपने को क्या 1 महीने में चाहिए, है ना, तो 1 दिन का इतना आ गया, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, महीने का, ठीक है। तो ये तो बल्ब का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पंखे का। एक पंखा है, कितने वाट का है, 150 वाट का है, ठीक है। अब इसको भी वही करना है कि अपने को इसको पहले किलो वाट में बदलना है, तो 150/1000 इंटू टाइम कितना दे रखा है 6, तो ये लो 6, और 1 जीरो से 1 जीरो, 15 छक 90/100, या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या 0.9 यूनिट, इससे आई, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या दे रखा है, एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, क्या रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो भी है 250 वाट का है, ठीक है। अब इसको भी किस में, किलो वाट में बदलेंगे, और इसके लिए टाइम कितना दे रखा है 24 घंटा, है ना, 24, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 इंटू 24 कर लेना गाइस, 25 इंटू 4 होता है 100, और 25 इंटू 20 होता है 500, तो क्या हो जाएगा 600/100, नॉर्मली, है ना, ऐसे ही कैलकुलेट करके देखें तो, ठीक है। 600/100 तो कटकुटा के कितना आ गया 6 यूनिट। तो 1 दिन का देखें अपन, है ना, 1 दिन में कुल व्यय ऊर्जा या खर्च ऊर्जा जो भी है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 3 बल्ब की ऊर्जा प्लस 1 पंखे की ऊर्जा प्लस 1 रेफ्रिजरेटर की ऊर्जा, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है 0.75 यूनिट, है ना, प्लस 0.9 प्लस 6, है ना। अब इनको जोड़े, देखो 0.75 और 9, मतलब 75 और 9 जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ लो ना यार, 75 और 90, है ना, तो 5 और 9 7 16, तो 1.65, तो ये हो गया प्लस 6, तो 6 और 1 7.65 यूनिट। तो गाइज 1 दिन में इतना खर्च हो रहा है, मतलब 1 दिन की मान के चलो आप 7.5-8 यूनिट आ रही है अपनी, है ना। अब क्या 30 दिन की चाहिए, तो इसी को मान लो मतलब अब मैं लिख सकता हूँ, अतः 1 महीने में कुल उपभोग ऊर्जा या व्यय ऊर्जा बराबर क्या हो जाए 30 इंटू 1 दिन में खर्च ऊर्जा, है ना, तो 7.65। तो भाई इसको कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेट, है ना, जो भी आएगा मान के चलो, है ना, जितना भी यूनिट आए, है ना, तो चलो कर ही देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 76.5, है ना, आप कर लो, 5 × 15 5, 1 हासिल, पॉइंट लगा दो, तो 3 × 6 18 और 1 19 9, 1 7 21 और 1 22। तो गाइज इतनी यूनिट आ रही है अपनी, है ना, मतलब 1 महीने में क्या इतनी 229.5, है ना, इतनी यूनिट जा रही है, ठीक है। अब आपको पता होगा, है ना, मान के चलो सवाल करवा लेगा वो, है ना, कि 1 यूनिट का मान 5 रुपये हो, है ना, तब कुल राशि निकालिए कितने रुपए का बिल आएगा। तो अब इसको क्या 5 से गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। 10 ले लो यार गाइस, 10 ले लो, है ना, तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब वो देगा अपने हिसाब से, उसको करना होगा, ठीक है।
10 ले लेते हैं। वैसे अपना तो 10 होता नहीं है, 10 किन का होता है, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होती है ना उनका बिजली बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उनके लिए 10 होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या 10 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपना 2295 रुपये। तो गाइज़ इतना बिल आ गया है 1 महीने का बिल। सो गाइज़ अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से बताना होगा, है ना, क्योंकि पीछे एक सवाल भी ऐसे ही है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका है ना, और तथा हमारे घर में किस प्रकार उपभोग किया जाता है, गणना कीजिए ना। तो ये कौन सा पार्ट है, ये गणना वाला पार्ट है। गणना मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। चलो कैलकुलेशन, ठीक है। तो गाइज अब अपन लेते हैं कुछ क्वेश्चन। वैसे अपना चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। लेकिन गाइज अभी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बाकी है ना, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। फिजिक्स वाले चैप्टरों में से तो आता है न्यूमेरिकल, है ना। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं अब और क्या। सो गाइज ये क्वेश्चन लिए हैं कुछ, है ना, अब इनको करते हैं। आप बस देखो, करूँगा तो मैं ही, है ना, फिर ट्राई करना आप, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, पहले तो अपने को करना क्या है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपने को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले। एक 60 kg का व्यक्ति, है ना, जो दे रखा है वो लिख सकते हो, है ना। तो m दे रखा है आपको, 60 kg द्रव्यमान होता है, ठीक है। 30 सेकेंड में, है ना, तो t दे दिया आपको 30 सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर ऊंचाई तक, है ना, तो h दे दिया आपको 5 मीटर, ठीक है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति P निकालना है, और क्या दे रखा है आपको, G दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तो अब अपने को क्या P निकालना है, तो P क्या होता है W/T। और अब W को बदलो, है ना, क्योंकि W का मान तो दे नहीं रखा अपने को, इसमें दे रखा है, तो W क्या हो जाएगा Fs, है ना। अगर ये गिरती वस्तु में क्या होता है W mgh, है ना, Fs होता है वैसे तो, और W क्या हो जाएगा mg, मतलब फोर्स तो ये हो गया, और इंटू विस्थापन h/T। गाइस अब इन सब का मान दे रखा है, रख दो, है ना। तो m का मान 60, इंटू जी का मान 10, इंटू h का मान 5/T का मान 30। गैस कुछ गलत तो नहीं हुआ, 60, 10, 5, 30, ठीक है। अब देखो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 100, और 100 क्या शक्ति है, तो वाट। सो गाइस कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल, है ना। अब ऐसे ही क्या नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति इतने वाट है ना, मतलब आपको P दे रखा है क्या 100 वाट, ठीक है। एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, है ना, तो T आपको क्या दे रखा है, एक दिन, है ना, 1 डे, यानी 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है। खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करना है, तो यूनिट के लिए वाट किस में होना चाहिए, किलो वाट में। तो अपन इसका क्या, मतलब इसका क्या 1000 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, काटा पीटी करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपन P मतलब क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, ठीक है। तो ऊर्जा, है ना, तो क्या हो जाएगा शक्ति, है ना। तो शक्ति अपने पास क्या है, P/T होता है नॉर्मली, ठीक है। तो P तो अपने पास क्या है 100/1000, इंटू T क्या है अपने पास 24। अब जो कट रहा है उसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। अब देख लो ये क्या हो जाएगा 24/10, यानी 2.4 क्या यूनिट। सो गाइस सो सिंपल यार, है ना। आपको लग रहा हो इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। और ये क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, एक इंजन है ये गाइस, इंजन है ना, रंजन नहीं, इंजन। एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए ना, मतलब क्या P निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखो जो 200 kg द्रव्यमान, तो M आपको दे रखा है 200 kg, 50 मीटर ऊंचाई, H दे रखा है 50 मीटर, और T दे रखा है आपको 10 सेकेंड, और वही G दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो भी है ना। तो ये पहले वाले की तरह ही हो गया, रख दोगे अब आप, है ना। आप जानते हो P बराबर क्या होता है W/T, लेकिन अपन ये इस समय फॉर्मूला में क्या जानते हैं mgh/T। रख दो, M की वैल्यू 200, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 50, ठीक है, इस अपॉन T की वैल्यू 10। अब ये देख लो, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10 इंटू 3, मतलब 10,000 बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, 10,000, यानी क्या 10 किलो वाट भी बोल सकता हूँ, 10 किलो वाट, 1000 वाट है ये, है ना। P क्या है वाट में, ठीक है, किलो वाट। सो गाइज सो सिंपल यार, है ना।
अब एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट वाला है ना, क्वेश्चन ही है ये गाइस, क्वेश्चन ही है बस, इनसे हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा फिलहाल, तुम्हारे इतना ही आएगा, ठीक है गाइस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, अब ये भी बहुत सिंपल है ना, शुरू में यही कराया था मैं, वैसे देखा जाए तो इस टाइप का ही क्वेश्चन था, है ना, मतलब ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक घर में 5 युक्तियाँ हैं, मतलब 5 आइटम है ना, जो भी बोल सकते हैं, मान लो बल्ब वगैरह हो गया, पंखा हो गया, जो भी है ना, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या है 10 घंटे तक उपयोग में लिया जाता है। तो आपको पहले क्या दिख रहा है, टी कितना दे रखा है, 10 आवर्स, ठीक है, ली जाती है। यदि इनमें से 2 युक्तियाँ, अब पी निकालेंगे अपन, ठीक है, बराबर क्या है, 2 युक्तियाँ तो क्या है 200 वाट की, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 200 वाट, प्लस 3 युक्तियाँ क्या है, ये देखो, तथा 3 युक्तियाँ 400 वाट की, तो 3 इंटू 400 वाट। तो इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो मतलब बस इसी को सोल्व करना है, ठीक है। और किस में, विद्युत यूनिटों में, तो इसको सोल्व करो, 2 इंटू 2 400 प्लस 3 इंटू 4 1200, ठीक है, मतलब 400, ठीक है, 12 और 4 1600 वाट, ठीक है। अपने को किस में चाहिए, किलोवाट में, यूनिट में निकालने के लिए किस में चाहिए होता है अपने को, किलोवाट में, ठीक है। तो 1600 वाट बराबर, इसको अगर किलोवाट में बदलूंगा तो मैं क्या 1000 से भाग लगाऊंगा, डिवाइड करूंगा, 2 0 2 0, ठीक है। तो मान के चलो 16/10, है ना, ऐसे ही रखो, क्या है ये, किलोवाट, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, विद्युत ऊर्जा, बराबर क्या होता है, P इंटू टी, सब दिया हुआ है, P का मान क्या है 16/10 इंटू टी का मान क्या है 10, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा 16, और इसकी मात्रक क्या होता है, यूनिट, है ना, यूनिट हिंदी में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो, बात वही है। सो गाइस बहुत आसान था, है ना, देखा आपने, बहुत आसान था यार। मैं यही है, मतलब आगे जाके साइंस लेते हो ना तो सही करना पड़ेगा। कई बच्चे तो क्या है न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं, नहीं भाई नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे मैंने आपको यार बहुत अच्छे से सिखाया है, खूब मेहनत की है, मतलब मेहनत तो की है ना यार, जो भी हो, है ना, अपना टाइम निकाल के, वो तो खैर छोड़ो वो सब, है ना। तो गाइज़ मैं यही कहूँगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स भी करना गाइज़, है ना, कि आप बताओ यार अगर कुछ कमियाँ वमियाँ लगती है तो, ठीक है, आगे देखेंगे फिर। अब मैथ का भी करना पड़ेगा, कितने दिनों से मैथ की वीडियो नहीं आई। सो गाइज़ ठीक है, सो गाइज़ धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में। सो पढ़ते रहो खूब, है ना, एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं।